हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए सिर्फ एक कटोरी सूजी से बनने वाला ऐसा हल्का फुल्का टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और यह नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ मैंने इस नाश्ते को बनाने के लिए 1 कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली, आप चाहे तो मोटी और बारीक जो भी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है और अब इसके अंदर हम अपनी सूजी को ट्रांसफ़र कर देंगे। वेट में ये सूजी हमारी 50 ग्राम है और नाप में कटोरी आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। जो चीज़ें मैं जितनी मात्रा में बताऊँगी उतनी मात्रा में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब नाश्ते को अंदर से सॉफ्ट और जालीदार बनाने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सरसों का तेल मत डालना। आप 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमें शुगर ज़रूर डालनी है क्योंकि इससे हमारे नाश्ते का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके अंदर जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप जितना खाते हैं उतना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब नाश्ते को अंदर से सॉफ्ट और जालीदार बनाने के लिए हम इसके अंदर 2 चम्मच दही डालेंगे। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, छाछ डालें तो 4 चम्मच डालिएगा। दही डालेंगे तो सिर्फ 2 चम्मच में काम चल जाएगा। और अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी का जो मेजरमेंट है वो हम आपको नाप के ही दिखा देते हैं। जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हम पानी लेंगे। बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट है। जिस कटोरी से आप सूजी को नापिएगा उसी से आप पानी डाल दीजिएगा। अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका फाइन सा बैटर बनाएंगे। तो चलिए बैटर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से हमारा बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन जाता है। ये देखिए बिल्कुल रनी है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज के बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे सारा का सारा, और जो लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेंगे ताकि वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा डियर। और अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। यहाँ पे कच्चा जीरा डालेंगे जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला। इसके अंदर बहुत ही कम मसाले जाएंगे तो इसीलिए ज़्यादा मसालों के साथ ये रेसिपी नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनती है। अब इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मिक्स करते समय आपको ख्याल ये रखना है कि एक ही डायरेक्शन में आपको इसे मिक्स करना है, ऐसा नहीं कि एक बार इस तरफ से एक बार इस तरफ से, ये गलती मत कीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इस बैटर को हम कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब तक ये फूलेगा नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए 5-6 मिनट बाद इसे चेक करेंगे, तब तक दूसरा काम करते हैं। ले लिया है, पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे साबुत धनिया। तो अगर आपके पास साबुत धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। फिर 1 चम्मच जीरा 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। 1 चम्मच चने की दाल जिसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के लिया, भिगो के नहीं लिया है। सारी चीज़ों को हमें 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद अब इसमें 1 चम्मच हमें डाल देना है उड़द की दाल। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखना है और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। अगर आपके पास धुली हुई उड़द की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 हमने साबुत खड़ी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ लिया है, इसको भी हम 10 से 15 सेकंड भून लेंगे। अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जार में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, बिना पानी डाले हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है। हल्का सा इसको मैंने दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। यहाँ पे हम वापस से पैन को गर्म कर लेंगे और अब इसमें हम वापस से आधा चम्मच ऑयल डालेंगे
और ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से दरदरा रखा है, आपको करीब से दिखा देते हैं। इस तरीके से दरदरा इसलिए रखा है क्योंकि बाद में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तब इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, जिसको हमने इस तरीके से लंबा लंबा मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से सौटे करेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को काला करने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा, लुक भी अच्छा नहीं आएगा। जब हमारी प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे 3 कलियाँ लहसुन की। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते। और फिर उसके बाद 1 इंच का अदरक डालेंगे। अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है, काला बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली। तो यहाँ पे मैंने इमली के बीज को निकाल लिया है। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इमली के बीज निकाल के अच्छे से लेना है, बीज के साथ नहीं लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल 1 चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश वाला हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूखा नारियल डालने के बाद इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल या ताज़ा नारियल कुछ भी ना हो तो आप इसकी जगह पे सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी में, इसीलिए हमने इसको दरदरा पीसा था। तो देखिए इस तरीके से ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना हो, 4 से 5 चम्मच। और अब इसको हम अच्छे से पीस के स्मूथ तरीके से पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा चटपटेपन के लिए चुटकी भर चाट मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, कटोरी में। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका टेस्ट है वो भी इनहेंस हो जाएगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और दूसरी बात ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसकी थिकनेस को गाढ़ा गाढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल को अच्छे से धुआंधार गर्म कर लिया। फिर मैंने थोड़ा सा सरसों लिया है और थोड़ा सा मैंने जीरा और 1 चुटकी हींग, इसको डाल के 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस तरीके से ऐड कर देंगे। और ये देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो कितना अच्छा हो गया है और टेस्ट बढ़ गया और सेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ गई है। 10 से 15 दिन तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इस चटनी के साथ कोई भी नाश्ता सर्व करेंगे उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है बैटर को रेस्ट पे रखे हुए, बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे कुछ और बर्तन भी ले सकते हैं, चाहे तो 4 एंगल ले लीजिए, चाहे तो हार्ट शेप का ले लीजिए, लेकिन गोल वाला बर्तन हर किचन में आसानी से मिल जाता है, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से प्लेट में बना रही हूँ। आप चाहे तो थाली में बना सकते हैं। यहाँ पर हम ब्रश से इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे क्या होगा जब हम नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ता बनने के बाद आसानी से छूट जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ब्रश नहीं है तो। यहाँ पे अच्छे से ऑयल अप्लाई करना है। ये देखिए 2 से 3 बूंद ऑयल को अच्छे से अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे मैंने बैटर को एक बार अच्छे से फेंट लिया है वापस से। और अब इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे सारा का सारा बैटर। बहुत ही आसान रेसिपी है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है और कम तेल मसाले की है, क्योंकि इस समय ऐसा मौसम है कि ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ें नहीं खाने वाला है, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको हल्का सा टैप कर देंगे ताकि जो थोड़ा बहुत भी जगह हो वो निकल जाए। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली है, आप चाहे तो इसकी जगह पे भगोना भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। इसमें मैंने 4 से 5 गिलास पानी ले रखा है, जो नापेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। पानी में जब तक बॉईल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही बॉईल आ जाएगा हम इस तरीके से इसके अंदर इस तरह से छन्ना रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसका भी इंतजाम कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घर में नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं बना रही हूँ जैसे हर किचन में आप आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने नाश्ते को रख दिया। थोड़ा सा हम इसके ऊपर लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे क्या होगा नाश्ते का लुक भी सुंदर आएगा और नाश्ता हमारा थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाएगा ऊपर से। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसकी भी कर सकते हैं डियर। तो थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके कम से कम
5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो चलिए 5 मिनट स्टीम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए डियर। यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का कटोरा ले लिया है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है हमारा 150 ग्राम है, नाप में एक बड़ा कप है। आप चाहें तो कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। आटे को अच्छे से छान के इसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से हथेली पे लेकर मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है, लुक भी अच्छा आता है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे मगरैल भी डाल सकते हैं, जिसको कलौंजी बोलते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। तो अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम धनिया डाल देंगे, जो हम सूखी वाली धनिया डालेंगे। फ्रेश धनिया को मैंने सुखा के डाला है ताकि बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और अब इसके बाद इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो है हमारा देसी घी। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसके अंदर देसी घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर घी डालेंगे तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो अगर आपको घर में घी बनाने की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा घर का बनाया हुआ घी है। अब इसको अच्छे से हम इस तरीके से मिला लेंगे आटे में, और इस तरह से मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर मुट्ठी परफेक्ट बन रही है तो समझ जाइए परफेक्ट है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। यहाँ पे आटा हमें पत्थर जैसा हार्ड नहीं लगाना है, हल्का सा सॉफ्ट आटा लगाना है और हल्के हाथों से लगाना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगाएंगे। एक साथ पानी डालने की गलती मत करना। तो फ्रेंड अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया है। आटा हमारा ना पत्थर जैसा हार्ड है, ना बहुत ज़रा सॉफ्ट है, मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है। पूड़ी के लिए जैसे आटा लगाते हैं उससे हल्का सा सॉफ्ट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा आटा लगेगा। यहाँ पे देखिए इतना आटा लगाने मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल हो गया था और 1 हिस्सा हमारा बच गया है। अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो आपको पूरी गिलास लग सकती है। तो यहाँ पे मेरा आटा फाइन था। अब इस आटे को हमें गूंदना नहीं है नॉर्मल आटे की तरह। हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा नेचुरली तरीके से फूल जाए, क्योंकि हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको आटे को जल्दी फुलाना है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। तो मैं इसे नेचुरल तरीके से फूलने के लिए 5 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। तब तक हम दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में कवर करके रख देंगे ताकि ऊपर की जो सतह है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। बिल्कुल अच्छे से पैन को गर्म करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून तक हम ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई जो बारीक वाली होती है। फिर इसके बाद इसमें आधा चम्मच डालेंगे ज़ीरा, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ खाने वाली मोटी वाली, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 2 ग्रीन चिली को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। अब हम ग्रीन चिली को 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। फिर इसमें हम 2 से 3 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग को 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। फिर यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है, ये डाल देंगे। तो फ्रेंड बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आलू की ही रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाती हैं, कोई ऐसी रेसिपी बनाइए जो बिना आलू के होगी। तो आज की रेसिपी में ना हम कच्चा आलू ना पक्का आलू कोई भी आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब भी हमारी जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और रेसिपी इतनी मज़ेदार होने के साथ साथ इतनी हेल्दी है क्योंकि ये गेहूँ के आटे से बनने वाली है। और दूसरी बात, आप इसे एक बार बनाकर पूरे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाएंगे। तो यहाँ पे प्याज को हमें बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू चलाते हैं, हम प्याज को 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे प्याज हमारी भुन चुकी है। अब इसको हम सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी ही डालनी है, नहीं तो पीलेपन की जगह पर लालपन आ जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है, बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। और अब इसको चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला 1/4 चम्मच तक। मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
यहाँ पे हम मसालों को 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और रेसिपी बहुत ही गजब की बनती है। आप एक बार इस रेसिपी को मेरी टिप एंड ट्रिक के साथ बना के देखिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें प्याज को अच्छे से कुक कर लेना है। इसका सारा मॉइस्चर हम ख़त्म कर लेंगे, इसी से हमारी रेसिपी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको हमने इस तरीके से, तो अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे हमारा हरा धनिया को ज़्यादा नहीं पकाना है, हरा धनिया को हमें 10 से 15 सेकंड कुक करना है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा हम दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच आलू भुंजिया। आप इसमें कोई भी दाल मोठ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मूंग की दाल मोठ ले लीजिए, चाहे आप गाठिया ले लीजिए, या बेसन की सेव भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे कड़वी वाली दाल मोठ, जो स्पाइसी वाली होती है। और हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे दरदरा। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है दाल मोठ को अच्छे से। यहाँ पे मैंने इसको दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसा है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से दरदरा पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास दाल मोठ ना हो तो आप इसकी जगह पे मूंगफली को भून के पीस के डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे बेसन को भी भून के डाल सकते हैं, या फिर आप जो भुना वाला चना है उसको भी भून के डाल सकते हैं। तो आज इसको बिना भुने डालिएगा क्योंकि वो भुना हुआ होता है। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे सारा का सारा, जो जार में लगा है उसको भी निकाल लेंगे ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कर देना और रेसिपी को एक लाइक ज़रूर देना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम हाथों से मिला लेंगे, हल्का सा गुनगुना होगा तभी आप इसको मिला लीजिएगा ताकि फ्लेवर आपस में एकदम समा जाए। अगर आप ठंडा करके मिलाएंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ी सी दाल मोठ डालने से क्या होगा, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मार्केट जैसी रेसिपी की तरह लगेगा और खा के मज़ा आ जाएगा। और आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में देखने के साथ साथ मेहमानों को भी सर्व करेंगे तो मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको साइड में रखेंगे, आटे को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। अब थोड़ा सा हम अपने हथेलियों पे ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम आटे को 10 से 15 सेकंड मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और फिर उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छी सी लचक आ जाएगी और रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता बनाते हैं तो गरम गरम रहता है तब तक कुरकुरा रहता है, लेकिन ठंडा हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण ये है कि आप आटे को अच्छे से नहीं मसलते हैं। तो आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब इसको बनाने के लिए हमें कोई भी बेलन या चौकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से हम इसकी गोलियाँ बनाएंगे, लोइयाँ, गोलियाँ या पेड़े जो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे हम पूड़ी के बराबर ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं। तो देखिए इस तरीके से आप दूसरे की मदद भी ले सकते हैं और फटाफट इससे बनवा सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने लोइयाँ बना ली। अब एक लोई को हम लेंगे और इस तरीके से हम अच्छे से चिकना करेंगे। चिकना करने के बाद इस तरीके से फ्लैट करेंगे और इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा घुमाते हुए कटोरी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे कटोरी बनाते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है, जो बीच का हिस्सा होता है वो मोटा रखना है और किनारों को हमें पतला रखना है। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, ये देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी होगी, उसमें से हम 1 चम्मच और आधा चम्मच ले लेंगे, 1.5 चम्मच, और इसको हम लेने के बाद इस तरह से फिंगर से दबा देंगे अंदर की तरफ, ये देखिए दोनों अंगूठे की सहायता से, और इस तरह से हम इसको लॉक करेंगे। जैसे हम कचौड़ी के लिए लॉक करते हैं उसी तरीके से हमें इसको अच्छे से लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरह से लॉक करने के बाद अब आपको इसको चपटा कर देना है और इस तरह से चपटा करने के बाद आपको हल्का हल्का सा किनारों से इसे घुमा देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए इसको एक प्लेट में रख लेंगे, दोबारा बना के आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आपको लोई को चिकना करना है, फिर इस तरह से आपको किनारों को पतला कर लेना है और कटोरी रेडी कर लेनी है। और अब इसके अंदर हमें 1.5 चम्मच स्टफिंग रखनी है, ये देखिए, और इस तरह से अंगूठे की सहायता से स्टफिंग को अंदर की तरफ फिल करना है और इस तरह से हमें इसको लॉक कर लेना है। ये देखिए कोई भी बेलन चौके का इस्तेमाल नहीं होगा, तब भी हमारी रेसिपी बहुत ही आराम से बन जाएगी, बिल्कुल भी फटेगी नहीं। और इस तरह से आप हल्का हल्का सा मार देंगे तो क्या होगा, स्टफिंग जो है बिल्कुल बराबर से फिल हो जाएगी। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम राखी रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया। आप इस तरह से बना के इसे आप अपन डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के गर्मा गर्म बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ, केचप के साथ या फिर चटनी के साथ। तो यहाँ पे अगर आप इसे बना के रख देंगे तो लंबे समय की फुर्सत हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ और आपको देते हैं बहुत ही कमाल की टिप एंड ट्रिक जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर गर्म नहीं करना है, इसको हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है तेल को गर्म करके। और जब तेल हल्का सा गुनगुना हो जाएगा तो हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम तेल को अच्छे से गर्म होने का वेट करेंगे। और इस तरीके से हथेली को ऊपर रख के चेक करेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तब हम अपने तैयार नाश्ते को इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो ये खस्ता और करारी नहीं बनेगी। और दूसरी बात ये फट भी जाएंगी और जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी। और एक बार में उतनी डालना है जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 डाल दिया। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे देखेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको कुक होते हुए। यहाँ पे देख सकते हैं ये फूली फूली सी बन रही है और इस तरीके से ऊपर की तरफ आने लगी है। और कितनी ज़्यादा फूली फूली है आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। यहाँ पे आपको इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है ताकि ये लंबे समय तक ख़राब ना हो। और इस तरह से अब इसको हम दोबारा भी दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और इसके सामने आप समोसा, कचौड़ी और खस्ता सब भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं डियर। देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया है। आप चाहे तो हल्का सा लाइट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुरंत खा रहे हैं तो आप लाइट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्टोर करने की नीयत से बना रहे हैं तो आपको इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, दूसरे साइड से बिल्कुल अच्छे से डन हो गई। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोनों ही साइड से बहुत ही करारी और खस्ती बनी है। ये देखिए अब इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसको फटाफट निकाल लेना है। बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको अच्छे से क्रिस्पी किया है ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और यहाँ पे अब हम इसको सर्व करने से पहले दूसरी वाली भी डाल देते हैं जो हमने बना के रखी थी, वो वाली भी। और जब तक ये बनेगी तब तक हम इसको पकने देंगे, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता जिसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। इन दोनों को मैंने लाइट कलर का निकाला है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्रिस्पी किया है क्योंकि मैं इसे स्टोर करने की नीयत से बना रही हूँ। तो इस तरीके से बना रही हूँ। देख लीजिए कितना ज़रा खस्ता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरीके से देखिए हथेली प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं नज़र आ रहा है। ये देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल खस्ता बनी है। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे। तो अब आप चाहे तो इसे इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे चटनी के साथ, केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का बर्तन लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद सूजी, जिसको रवा भी बोलते हैं, सवेलीना भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बारीक सूजी से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे वेट ने मुश्किल से हमारी जो सूजी थी 50 ग्राम है और नाप में 1 कप है। आप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अच्छी सी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम डालेंगे बेसन। मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आएगा और लुक भी प्यारा आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे, यानी सूजी और बेसन को अच्छे से मिला देंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्या, पानी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें घोल तैयार करना है। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि घोल हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने हल्का सा घोल बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और टेक्सचर भी बहुत ही स्मूथ आएगा। अब यहाँ पे हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तक दही। तो दही डालने से क्या होगा, ये नाश्ता बहुत ही जालीदार और फूला फूला बनेगा। तो यहाँ पे मैं घर का जमा दही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले हमने दही इसलिए नहीं डाला था, अगर आप पहले डालेंगे तो वो अच्छे से मिलता नहीं है। जब सूजी आप इस तरीके से फेंट लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके अंदर दही डाल दीजिए और दही डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे
थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है। और इस तरीके से हमने बैटर रेडी कर लिया है, जो बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है। अब इस बैटर को हम बिना मसाले डाले, बिना नमक डाले, इसको कम से कम 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि बैटर हमारा अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं बनेगा। तो दही डालने से बहुत ज़्यादा और फूला फूला बनता है। तो यहाँ पे हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे, तब तक हम दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रखेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है बैटर को रेस्ट पे रखे हुए। बैटर हमारा इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है और इस तरीके से जब ये बिल्कुल अच्छे से सूजी और बेसन फूल जाएगा, तब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे। और अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, तो जितना नमक आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे जीरा, जीरा जरूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और 1 से 2 चुटकी हम डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे, जिससे हमारा नाश्ता बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट बनेगा और काफ़ी ज़्यादा स्पंजी बनेगा। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बन जाता है, इसमें हमें हल्दी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसको हम और हेल्दी बनाएंगे, इसके लिए हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आप हरा धनिया कम पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। और अब इसके बाद हम इसको जूसी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 छोटा टमाटर डालने हैं, जिसके मैंने ना बीज निकाले ना ही जूस निकाले। टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद 1 मीडियम साइज का प्याज जाएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, खाते हैं तो जरूर डालिएगा। और 1 इंच का अदरक डालेंगे, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। और 1 ग्रीन चिली, क्योंकि हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है, इसीलिए हम इसमें 1 ग्रीन चिली डालेंगे, जिससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, ग्रीन चिली बच्चे नहीं खाते हैं, छोटे, तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं, तो इस तरीके से नाश्ते में उनको छुपा के खिला सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इसमें और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं। मेरे पास जो वेजिटेबल थी मैंने उसी के साथ बनाया है, आपके पास जो हो आप उसके साथ बना सकते हैं। आप चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने छोटी छोटी इडली वाला स्टैंड लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप छोटी छोटी कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको हम इस तरीके से फिंगर से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिंगर से ही इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी। ये देखिए, इससे क्या होगा कि जब हम नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से छूट जाएगा और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान होने के साथ साथ 1 से 2 बूंद तेल में है। तो जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं और हेल्दी खाना चाहते हैं, टेस्टी खाना चाहते हैं, चटपटा खाना चाहते हैं, वो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अब इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है। और इस तरीके से हम इसको फिल करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि थोड़ा थोड़ा भी फिल करना है, क्योंकि ये फूलने के बाद डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 1 कटोरी सूजी और 2 चम्मच बेसन के साथ आप पूरी फैमिली के लिए रेसिपी बना सकते हैं और खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं मेहमानों को भी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको फिल करना है, जैसे मैं फिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा खाली रखिए, बहुत ज़्यादा ऊपर तक मत भरिए। यहाँ पे 1 छोटा छोटा चम्मच हम बैटर इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसी भी लगती है, अपनी राय हमें दिया कीजिए, वो भी बिल्कुल सच्ची वाली, कोई भी मिलावट मत किया कीजिए। अगर अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, बुरा लगे तो बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलिए ज़रूर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम फिल कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी होने के साथ साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार मेरे कहने पे बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने सभी में फिल कर दिया है। और अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टैंड था, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर नहीं है तो आप छोटी छोटी कटोरी या फिर बड़े बड़े साइज में बना सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी, आप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड, पानी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम इस तरीके से रख देंगे अपना स्टैंड। और इस तरीके से स्टैंड रखने के बाद अब इसको हम कवर कर देंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसका जो फ्लेम होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, और हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं और अब इसको हम कम से कम घड़ी दे के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब इसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको नाइफ ले लेना है और नाइफ से हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया था। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपना फटाफट सारा निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन बना है। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ, केचप के साथ, या फिर आप इसे तड़का मार के भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको एक नया ट्विस्ट दूंगी जिससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ है। तो चलिए सारे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया, कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से बन चुके हैं, फूले फूले से, बिल्कुल जालीदार। अब इसको बनाने के लिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकती है, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगी, इस तरीके से बर्तन रखूँगी सबसे पहले। और यहाँ पे रखने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को करेंगे ऑन। तो चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं। तो गैस को मैंने कर लिया है ऑन और अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से धुआंधार गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन की बेसिक चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे देखिए तेल हो गया है गर्म अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे राई। तो राई होती है बारीक दाने वाली, और जो होता है सरसों वो मोटा होता है। 2 हमने ग्रीन चिली को इस तरीके से बीच से कट करके लिया है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला, अगर ना हो तो स्किप कर सकते हैं डियर। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे चाट मसाला, और यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे ढेर सारे कड़ी पत्ते। आप सबको हम चटका लेंगे 10 से 15 सेकेंड, और फिर इसके बाद जब ये चटक जाएगा तो यहाँ पे हम इसके अंदर इसको डाल देंगे और इसको डाल के अच्छे से हम इसके अंदर इस तरह से कोटिंग करके पकाएंगे। जिससे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी और मसालेदार नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट लेके आएगी। तो बहुत ही कम मसाले डाले, थोड़ा सा मैंने जो इसके अंदर डाला है पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे सांभर मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हल्का सा इस तरीके से हाई फ्लेम पे हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। तो आप चाहे तो स्टीम करके भी खा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन इस तरीके से खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग जरूर डालेंगे, इससे क्या होगा फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा। और हींग डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको और वापस से पका देंगे। और ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में, देखते ही तुरंत ही खाने का मन कर रहा होगा। तो चलिए अब इसको हम फटाफट सर्व कर लेते हैं गैस से। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में जरा मजेदार है, काफी जरा लाइट वेट है। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ है। और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन हो, मैं आपको क्या बताऊं। आप एक बार इस रेसिपी को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप केचप और चटनी दोनों नहीं बनाना चाहते तो आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। कितना बेहतरीन बना है, चलिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। कितने जरा सॉफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हुए हैं और कितनी वेजिटेबल से भरपूर है। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। रेसिपी को हम साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 बेस्ट रेसिपियाँ शेयर की हैं, तीनों ही कमाल की हैं। आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए डियर। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसे स्टीम होते हुए, चलिए खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से हमारा स्टीम हो चुका है। ये देखिए फूल के डबल हो चुका है और कितना बढ़िया खूबसूरत सा कलर आया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही छुएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर आप अभी छुएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो चलिए ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब ठंडा हो जाएगा तब इसे हम कट करेंगे। तो चलिए कट करते हैं। तो कैसे कट करना है आइए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइफ ले लेना है धारदार, और अब इसको हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए इस तरीके से हम सबसे पहले इसको बीच से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना ज़रा सॉफ्ट बना है, जालीदार बना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप इसे अपने मन चाहे आकार में कट कर सकते हैं, यानी पीस को आप बड़ा और छोटा जैसा भी चाहे वैसा रख सकते हैं। मैं कैसे रखूँगी आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से बीच से कट लगा लिया, फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसको और कट लगाएंगे। तो पहले हम इसको 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं बड़े बड़े पीसेस में, लेकिन ऐसे खाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं इसको 8 भागों में डिवाइड करूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बीच से हम और कट करेंगे। ये देखिए
बहुत ही हमारा नाश्ता जालीदार बना है। तो फ्रेंड, रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही कम तेल मसाले की बनी है और जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग होने के साथ साथ कम तेल की है, सूजी की है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक कट और लगाएंगे बीच से। तो चलिए इसको हम इस तरह से एक कट और लगा देते हैं। तो आप चाहें तो इसके पीसेस को बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से इसको रखूँगी जिससे इसको खाने में बहुत ही आसानी होगी। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी और खाने में जितनी ज़्यादा आसान है और उसे बनाने में उससे ज़्यादा आसान होगी। देखिए इस तरीके से मैंने कट लगा लिए हैं और अब इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने ऑयल अच्छे से लगाया होगा तो आपको निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको हल्का सा इस तरह से टैप टैप करना है और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट सा और जालीदार बना है, देख सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी भी निकाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने सारे निकाल लिए। आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ, या फिर आप इसे खाली भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ कम तेल की है, तो आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी तेल का तड़का, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक तावा लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इस तरीके से हम पूरे तावे पे इसको फैला देंगे। तो यहाँ पे मैं हल्का सा तेल में इसको सेकूंगी, जिससे इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और टेस्टी भी बनेगा और क्रिस्पी भी बन जाएगा। तो जो लोग मेरी तरीके से क्रिस्पी खाना चाहते हैं वो इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट खाने के शौकीन है तो ऐसे ही खा लेना है, ये प्रोसेस आपको नहीं करना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से हमें लगा के पैन में बिल्कुल अच्छे से, या तावे में जिसमें भी चाहे फैला लीजिए। और अब हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस तरीके से हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए गर्म हो चुका है। जब तेल एक बार गर्म हो जाएगा तब हमें क्या करना है, अपने तैयार पीसेस को हम इस तरीके से लगा देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का सा इसको सेक लेंगे, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा भी लगेगा। बहुत ही कम तेल मसाले का ये नाश्ता है, तो आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। अब इसको हम कम से कम 1 मिनट के लिए पकने देंगे और 1 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा सूजी का बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का सा लाइट वेट सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है, कितना ज़्यादा जालीदार बना है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट पका है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जाली कितनी अच्छे से है। और इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको क्या बताऊँ, आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे। तो फ्रेंड अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए वरदान है, क्योंकि इससे आपका पेट तो बढ़ेगा लेकिन वेट बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे और बनाने का टाइम ना हो ज़्यादा तो इस रेसिपी को बनाइए और टेंशन फ्री हो जाइए। आप इसे बच्चों के टिफिन में और पति के लंच बॉक्स में देने के साथ साथ खुद भी इंजॉय कर सकती है और मेहमानों को भी सर्व कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिए। और आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेरी मेहनत में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट आप जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है और सभी का मैं रिप्लाई देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।